वसुंधरा जी को उन्होंने पीछे कर दिया है, सीएम फेस नहीं प्रोजेक्ट किया है। इससे एक जो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा उनके खिलाफ थी 18 में, उसको उन्होंने कॉम्बैट किया। आपको लगता है बहुत सारे सांसदों को उतारा है, यही दिया सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौर सब इसी जयपुर आसपास से लड़ रहे हैं। हाँ, तो वो जितने सांसद लड़ रहे हैं वो आधे मन से लड़ रहे हैं। किसी का मन थोड़ी ना था, वहां उनका अनाउंस कर दिया आप जाके लड़िएगा। हाँ। बीजेपी का जो इंटरनल मैकेनिज्म मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वहाँ उनका काम करने का तरीका अलग है। हमारे यहाँ थोड़ा संवाद होता है, चर्चा होती है, निर्णय के लिए सबसे कंसल्टेशन किया जाता है, उसके बाद हम लोग अपना डिसाइड करते हैं क्या करना है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बीजेपी के अंदर जो जिस प्रकार का आज माहौल है वो पब्लिक भी देख रही है ना, पब्लिक भी देख रही है कि किस पार्टी में किस प्रकार का कैंपेन हो रहा है, किस नेता को कहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है और क्या प्रोजेक्शन है। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द फ्यूचर। 5 साल का आपका रोड मैप क्या है, आपका 5 साल के लिए राजस्थान के लिए विजन क्या है। आप खाद, बीज, बिजली, रोजगार, नौकरी, निवेश, चिकित्सा, शिक्षा, इस पे जो चर्चा करें ना, इस पे कांग्रेस पार्टी का बहुत बेहतर प्लानिंग है, बहुत बेहतर परसेप्शन है जनता की। लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करें, 2021 राजस्थान रेप केसेस में सबसे ज्यादा है पूरे देश में। क्या ये बड़ा इशू नहीं है? दिव्या मदेरणा आपकी विधायक बोलती हैं तो उन पर हमलावर हो जाते हैं कांग्रेस के ही विधायक। देखिए, किसी महिला के साथ उत्पीड़न होता है या जुल्म होता है, एक भी नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ देश में कहीं पर भी। लेकिन जहाँ पर भी होता है, हमारे यहाँ राजस्थान में FIRs और आंकड़े बड़े हमने कंपलसरी करा है FIR। तो अगर आप रजिस्टर कराएंगे थाने में तो रिपोर्ट होगा। आप केस रजिस्टर ना करें, केसों को दबा दें आंकड़े अच्छे करने के लिए, वो भी ठीक नहीं है। सरकार का असेसमेंट होता है कि अगर कहीं इंसिडेंट होता है तो कितनी जल्दी, कितना प्रभावी तरीके से मुलजिमों को पकड़ के सजा दिलाई गई है। वो शासन का, प्रशासन का, पुलिस का काम होता है, उसमें हम लोग कहीं पीछे नहीं है। बाकी आंकड़े तो आप यूपी के देखिए, मध्य प्रदेश के देखिए, सामाजिक जो इश्यूज हैं उसमें तो हम सबको मिलकर काम करना है। लेकिन महिला उत्पीड़न हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, उसमें हम लोगों को अगेन मैं समझता हूँ 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। गहलोत साहब को और सेंसिटिव होना चाहिए। वो कहते हैं 50% केसेस फर्जी होते हैं। आपके शांति धारीवाल साहब कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। देखिए, जो स्टेटमेंट धारीवाल जी ने दिया, मैं उस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ। ऐसा उनको शायद नहीं बोलना चाहिए था, वो भी सदन के अंदर। हाँ। मुझे लगता है कि वो खुद भी इस बारे में रिग्रेट कर चुके हैं। महादेव ऐप हो छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर वैभव गहलोत के रिजॉर्ट के मामले में जांच हो। आप लोग कहते हैं कि एजेंसी जो है वो गठबंधन में है सरकार के साथ। मैं कह रहा हूँ किसी के खिलाफ एविडेंस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन इलेक्शन की घोषणा हो जाए उसके 10 दिन पहले आप लोगों के घर छापे डाल के, नोटिस भेज के, रेड डाल के उनको भयभीत करने की कोशिश करेंगे, वो मैं गलत मानता हूँ। अभी तक कहीं किसी एजेंसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, किसी ने कोई डिक्लेरेशन नहीं किया। एक्शन ईडी करती है, जवाब बीजेपी देती है, ये भी तो ठीक नहीं है ना। पब्लिक देख रही है 95% सारे केसेस जो ईडी के हुए हैं वो विपक्ष के लोगों पर हुए हैं। ये तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से गलत है जो हो रहा है। वसुंधरा राजे अभी भी आपको लगता है एक बड़ी ताकत है, एक राजनीतिक फोर्स है और बीजेपी ने उनको साइडलाइन करके ठीक नहीं किया? देखिए, फोर्स कौन कितना है ये तो पता पड़ता है कि पब्लिक में क्या है, और पार्टी का प्लेटफॉर्म होता है तभी नेताओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नहीं है प्रदेश की, लेकिन अब उनका क्या रोल है या क्या रोल रहेगा ये कहना मेरे लिए संभव नहीं। हिंदुत्व का एजेंडा चलेगा, बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। एजेंडा चलेगा डेवलपमेंट का, नौजवान का, किसान का, प्रगति का, विकास का। ये एजेंडा होता है और यही होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये मुद्दे उठा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता को क्या आप नकारते हैं सचिन जी? सभी की सभी लोकसभा सीट राजस्थान की, जबकि आप विधानसभा में 18 में जीते और 19 में सारी लोकसभा सीटें उधर चली जाए, क्या ये मोदी की लोकप्रियता नहीं बताता है? भाई, मैं किसी की लोकप्रियता को कम या ज्यादा आंकने वाला कौन हूँ? पब्लिक डिसाइड करेगी सब कुछ। लेकिन एक आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते मुझे अपना काम करना है। आप भी जानती हैं 19 में जब चुनाव हुआ था तो एक विशेष परिस्थिति देश में पैदा हुई थी। उस समय अलग माहौल बन गया था। कौन सी? आप जानती हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम उस टाइम एक आतंकवादी हमला हुआ, फिर एक्शन हुआ और उस टाइम एक अलग भावना देश में थी। उस वक्त जो स्थिति थी वो आज नहीं है। आज लोग कह रहे हैं कि आपको बीजेपी को यहाँ पहले सरकार बना के देख रखा है हमने। 163 विधायक थे वंदना जी बीजेपी के, 200 में से 163, और हम 21 पे थे। तो हम लोग वही बीजेपी थी, वही नेता थे, वही हम लोग थे। जनता ने हमको वोट दिया ना, हम सरकार बनाए हम लोगों ने। और मुझे लगता है कि यहाँ दोबारा हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं और एक अच्छा मैसेज जा रहा है। और यहाँ सरकार बनाने के बिल्कुल मुझे लगता है मैं आश्वस्त हूँ। बाकी स्टेट्स में जीतेंगे, यहाँ पर भी जीतेंगे। मैं अगली सीएम से बात कर रही हूँ ना अभी तो। आप किससे बात कर रही हैं? एक व्यक्ति से बात कर रही हैं जो अपनी पूरी मेहनत से इस काम में लगा हुआ है। लेकिन किसको क्या पद पोस्ट मिलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में लगा हुआ है, किसी को मालूम नहीं है। 3 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी तब पता पड़ेगा किसको क्या